मार्केट द्वाराहाट कुल 1000 रुपये की इनाम राशि पात्रों को दी गई है। राम 250 रुपये, लक्ष्मण 250 रुपये, सीता 100 रुपये, भरत 100 रुपये, शत्रुघ्न 100 रुपये, अंगद 100 रुपये, विभीषण 100 रुपये और गुप्त दान की राशि हारमोनियम वादक को 500 रुपये और तबला वादक को 500 रुपये दी गई है। श्री गुड्डू शाह जी, शाह रेस्टोरेंट पूजा के रावण के अच्छे अभिनय पर 50 रुपये, अंगद के अच्छे अभिनय पर 50 रुपये, मेघनाथ के अभिनय पर 50 रुपये, कुंभकर्ण के अभिनय पर 5 रुपये। इसी के साथ कुछ महानुभावों ने हमें कमेटी को कुछ दान स्वरूप किया हुआ है, जो इस प्रकार है। श्री दिनेश चंद मनाली ग्राम मैनोरी द्वाराहाट से है, इनका 501 सहयोग कमेटी को हुआ है। इसके साथ मुकुल पांडे जी ग्राम पहेला, इनके द्वारा 501 रुपये का गुप्त दान दिया गया है। KS राणा जी मेयर जज स्थान द्वाराहाट 501 रुपये की दान। आप द्वाराहाट CPCIT में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे कमेटी के सम्मानित संरक्षक आदित्य गिरीश चौधरी जी से मेरा आग्रह है कि कृपया श्रीमान पांडे जी के स्वागत हेतु मंच पे आने का कष्ट करें। भाई परितोष जी, आपसे मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। ये कमेटी की हमें हमेशा एक परंपरा रही है हमारी। हमने हमेशा प्रयास किया है कि राजनीति, शिक्षा या सामाजिक क्षेत्रों के उन प्रतिष्ठित शख्सियतों को आपके बीच लाने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में सौभाग्य से हमारे मध्य में आज द्वाराहाट BTKIT के सम्मानित प्रोफेसर श्रीमान R.K. पांडे जी आए हैं। मैं समस्त जनता की ओर से, कमेटी की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और आग्रह करूंगा श्रीमान गिरीश चौधरी जी से, आप हमारी समिति के सम्मानित संरक्षक हैं, कि मुख्य अतिथि जी को सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र भेंट करेंगे और आग्रह करूंगा एक स्मृति चिन्ह के लिए भाई परितोष जी से कि आप श्रीमान पांडे जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और गुजारिश है मेरे अपने मुख्य अतिथि जी से कि 2 शब्द आशीर्वचन के हम लोगों के बीच रखेंगे श्रीमान पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई भूपेंद्र कांडपाल जी और साथ में हमारे गिरीश चौधरी साहब। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज अपने आप को इस देवभूमि में देवतुल्य मानवों के बीच, ये मुझे एक अतीव हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की धरती पर पला, बढ़ा और पढ़ा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आज एकाएक मैं आया हुआ था। नवरात्र का 10 दिवसीय व्रत लेने के बाद मैं ऐसे ही सैलू शाह जी से बातचीत होने लगी और उन्होंने कुछ ऐसी बातों को कहा और मैं विश्वास नहीं कर रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मुझे देखने को, सुनने को इस देवभूमि में, और मैं साथ ही साथ ये द्वाराहाट के वासियों का भी मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, उनके उत्साह का, उनके आगाह का, उनके यश का, उनके त्याग का, उनके समर्पण का। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं एक बार पुनः इस मंदिर समिति के आयोजक हमारे छोटे भाई बबू शाह जी
और राजा साहब जी के नाम से, और हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष साहब भी हैं, वकील साहब भी हैं। तो मैं ज़्यादा न चाह करके मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोल पाता हूँ। एक बार थोड़ा मेरे साथ में आप लोग नारा लगाएंगे, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी का। और मैं चाहूँगा पूरी रामलीला में हमारे साथ बने रहेंगे। तो माननीय गिरीश चौधरी से आग्रह करूँगा कि कृपया आप अतिथि के साथ जाएंगे। और हमारे मध्य में हमारे बड़े भाई जगदीश बुधानी जी, अरे क्या हुआ महाराज? कल के युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया है। क्या कहता है? क्या सचमुच कुंभकर्ण मारे गए? हे भ्राता कुंभकर्ण, तुम आज लंका को सूनी करके कहाँ चले गए भैया? आज देवलोक में आनंद हो रहा होगा। तेरे छठ मास की निद्रा से प्रसन्न देवलोक में आनंद हो रहा होगा। वह आज तेरी दीर्घ निद्रा का समाचार सुनकर प्रसन्न हो रहे होंगे। हाँ भैया, हाँ भ्राता कुंभकर्ण, तुम कहाँ चले गए भैया? तुम मुझे छोड़कर लंका को सूनी कर कहाँ चले गए?
कहाँ चले गए भैया? और भ्राता पिताश्री सो त्यागो, धैर्य धारण कीजिए। आप तरीके वीर पुरुषों को शोक में व्याकुल होना शोभा नहीं देता। संसार की यही गति है। अब शत्रुओं का नाश करना हमारा कर्म है। हे तात, मैं अभी जाकर वीर राक्षसों का बदला देता हूं। भालू वानरों का ग्रास करता हूं। लक्ष्मण का काम तो एक बार हो ही गया था। दोनों भाइयों को यमपुरी भेजता हूं। रहा था जिसमें कपिगण को बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना तब भाता है विश्राम मुझे। जब तक विजय का वादा हूं तब तक जलपान हराम मुझे। पिताश्री मैं जाता हूं। जय शंकर की विजय भव। चंद्र की कुंभकर्ण का वध करने वाले तेरा वध करता हूं।
प्रभु, एक समाचार अभी अभी मेरे सुनने में आया है। लंका से मेरा गुप्त दूत यह भेद लगाकर लाया है। अर्थात सुना है यह मैंने, घोर नाच तपस्या करता है, वरदान विजय का पाने को एक विजय यज्ञ भी रचता है। सब लोग यही कहते हैं, जो यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तब कोई भी घननाथ को जीत रण में ना पाएगा। निकुटला देवी पर जाकर मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कर डाले। भ्राता, मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। उस राक्षस को मारकर यज्ञ विध्वंस करके आता हूँ। प्रभु, निकुटला देवी तक पहुंचने का काफी लंबा मार्ग है, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं स्वयं लक्ष्मण के साथ जाकर इन्हें जल्दी पहुंचने में सहायता करूंगा। तुम्हारे साथ आ रहे हैं, उनका ध्यान रखें, क्योंकि मैंने इनको लंका नरेश बनाने का वचन दे चुका है। ये वचन कहीं झूठा ना हो जाए। ओ आज्ञा भ्राता, Namo Shivaya.
अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने माना था, वे धर्मवान भी है सचमुच, ये तत्व नहीं पहचाना था, पर कपट रूप धारण करके रावण ने माता का हरण किया। सो भला बदलाव मेघनाथ यहाँ कैसा धर्माचरण किया? लंका के धर्मशास्त्री क्या इसको भी धर्म बताते हैं? क्या परनारी की चोरी को वे अच्छा धर्म बताते हैं? नहीं पावा लोके भुजबल का, नहीं पार किसी ने पाया है। आज छोकरा ने आकर सिर पर आकाश उठाया है। इसलिए मूर्खता का अपनी लक्ष्य में अब फल पाओ। धर्मनाथ क्रोध में आता है, तुम अच्छी तरह संभल जाओ। मेरा तपस्वी कहत तुझे अभी यमपुर पहुंचाता हूं। बकरी जो मैं कहती है वह बड़े छुरी फिरवाती है। मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी जो गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनक नहीं जाती है। अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आग निकाली जाती है, फिर उसी आग के यंत्रों से तब तात बना ली जाती है। वह तात हाथ में एक दिन धुनने वाले के आती है। दुनिया जब उसको धुनता है वह तू ही कर गाती है। लक्ष्मण, याद कर उस शक्ति बाण को और इधर देख इस खंजर को। कुछ शब्द न समझ पाएगा, बचकर काटू तेरे सर को। मेघनाथ मेरे बाणों से बेशक तू मारा जाएगा। मगरूर गरुड़ नशे में चूर एकदम संहारा जाएगा। कुछ देर का मेहमान है तू, देख तीर मेरा जब आता है, फिर यही तोड़ धर्मंगा तेरी भुजा पर पहुंचाएगा। Ha 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 ha!
शाबाश लक्ष्मण, शाबाश लक्ष्मण, शाबाश। लक्ष्मण शाबाश। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्राणी संकट चित्र सामने ही खड़ा हो। जब से युद्ध में गए हैं तभी से मुझे भय सा प्रतीत होता है। हे भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। आह, आह, यह क्या माया है? यह मेरे पतिदेव की भुजा है या कोई और माया है? यदि तू है वास्तव में पति की भुजा और नहीं किसी की चाल, है तुझको सौगंध मेरी कहते सारा हाथ। शेषा अवतार है लखनलाल, उनके द्वारा संहार हुआ। इस बैर भक्ति से मुक्ति हुई, इस रण द्वारा उद्धार हुआ। धड़ दो है लंका के द्वारे, शिव रक्षित रामा दल में। आत्मा अविनाशी विचार रही, सुख के अनंत आचल में। इस नाते यह मैं कहता हूँ, यदि तुमने यह तत्व पा लिया तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का सतत्व पा लिया। सदवर्ती उस सतत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको प्रतिवता, यह दुनिया को दिखला देना।
दया जाती रही है मेरे निर्दय विधाता क्या दया जाती रही पति गए थे रण में लड़ने पति गए थे रण में लड़ने कुछ खबर आती रहती है मेरे हृदय विधाता क्या दया आती रही शीश कट कर रामादल में शीश कट कर रामादल में भूला यहाँ आती रही है मेरे निर्दय विधाता क्या दया आती वे न माने कुछ मेरी वे न माने कुछ मेरी मैं बहुत समझाती रही है निर्दय विधाता क्या दया जाती रही महाराज आज के युद्ध में लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत भी मारे गए हैं रावण ऐसे बेटा इंद्रजीत मेरे आज्ञाकारी तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। हाँ बेटा इंद्रजीत आज वीर इंद्र को मारने वाला कहाँ चले गया? पुत्र मेघनाथ आज तेरा नाम ही शेष रहा। हाँ बेटा इंद्रजीत तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए भैया? ऐसो बलि कहाँ तू गयो मेरो ऐसो बलि कहाँ तू रावत जी पूछे रावत जी पूछे
हाँ बेटा इंद्र जी, तुम कहाँ चले गए? भुजा बल तेरो कहाँ लो वरणो, भुज बल तेरो कहाँ लो वरणो, देवन बाधे गयो नाग पास से बाधो पवन सुत, नाग पास से बाधो पवन सुत, लक्ष्मण धारणी धरो मेरो सुत यशोदरिका। हाँ बेटा, आगे लोक में आनंद हो रहा होगा। हाँ बेटा इंद्र जी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? प्रहलाद, आज आपने मेरे पुत्र की भी बल दे दी। स्वामी, मैं पहले ही आपसे प्रार्थना करती रही, आप सीता को उसके पति को सौंपकर शांत से रहने का योग्य कीजिए, पर आपने मेरी तनिक भी नहीं सुनी, जिसका परिणाम आज आपके सामने देखने को मिल रहा है। महारानी मंदिर, ऐसा कहने से तो तू कुछ नहीं कहती। तू धैर्य न देकर मेरे कटे शरीर पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इस प्रकार कायरपन के शब्द कहकर मुझे भी कायर बना रही है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राम लक्ष्मण का भी कुंभकर्ण मेघनाद जैसी हालत करूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। क्यों? पता चल जाएगा आपको। हम खुद ही पुलिस वाले हैं, हो जाएगा। रो मत बेटी, धैर्य धारण करो, जरा मेरी ओर भी देख। मैं कितने दुखों को अपने मन में संभाले। माता जी, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पति का शीश मंगा दीजिए। स्वामी, बेटी सुलोचना अपने पति का शीश मांगने हेतु प्रार्थना कर रही है। बेटी, क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बहाई हो? तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। अब तक मुझे भरोसा था कुंभकर्ण भटनाथ सुरारी है, वीरों में उनका नाम था। बेटा, बेटे का बदला लेने को अभी समर भूमि में जाता हूं। उस शीश के बदले में
लाखों शीशों को लाता हूं। श्री महाराज, यह पुत्री तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या करना, निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव शांत छिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। है अरज मेरी अब भी चलते चलते, मैं रामादल को जाती हूँ। नहीं किसी के शीश से मतलब, अपने पति का शीश चाहती हूँ। हे पुत्री, कोई शंका मत करो, अपने पति का शीश मांगने हेतु तुम शीघ्र रामादल में चली जाओ। पति सुना सकल संसार, पति बिन 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 सुना सकल संसार। जब लो पति है तब लो पत है, जब लो पति है तब लो पति है, बिन पति की पात हजार। जब लो पति है तब लो पत है, बिन पति की पात हजार। जिस नारी का पति पूरण है, जिस नारी का पति पूरण है, धन्य वही है नार। पति बिन सुना सकल संसार, 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 पति बिन सुना सकल संसार। बेटी सुलोचना, परमेश्वर की बात मेरे सामने बाल रही को। हे भगवान, जिसने जीवन भर पलंग के नीचे पांव रखे, आज वह जंगलों में दर दर की ठोकरें खा। वो दुष्ट रावण, उसकी करतूत ने जाने कितनी स्त्रियों को दर दर की ठोकरें खिलाई है। बेटी रो मत, हे प्रभु, दस्कंदर की पुत्र वधू आपकी शरण में आई है। आओ देवी, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? जो विप्राय हो निसंकोच कहो। मैं समझा दूं।
हे लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दो और अपने दर्शन में करा दो। जो आज्ञा भ्राता। अवतार लखन लाल की, जगत जननी सीता माता की, बोल कौन सुत हनुमान की, बोले सनातन धर्म की।